हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CAA लागू होने के बाद से ही घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि जब CAA लागू हुआ, सरकार ने जब इसे लागू किया तो उसके बाद से ही कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा अटकलें लगाती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं CAA को लेकर एक से बढ़कर एक ऐसे भयानक बयान देती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद अब शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने अब ये कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ। जी हाँ, आपको बताते हैं कि CAA जब लागू हुआ उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जा रही थी जिसे सुनकर अब शरणार्थी भी आग बबूले हो चुके हैं। अब कांग्रेस हो, केजरीवाल ने भी कई ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां जिसका समर्थन नहीं कर रही हैं, उन्हें लेकर अब जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए जो मुसलमान हैं, उन्होंने उनके प्रति एक मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस, राहुल गांधी और जो यानी कि केजरीवाल है, उनके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता देते हैं कि ये प्रदर्शन जहां पर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, ये एक विकराल रूप ले सकता है। जिस तरीके की वीडियोस, फोटोज वायरल हो रही हैं, उससे देखकर ऐसा मान सकते हैं कि एक प्रकार से यह विकराल रूप लेने वाला हो। चलिए देखेंगे कि आखिर ऐसा कांग्रेस ने क्या बयानबाजी की है जिसकी वजह से शरणार्थी इतने गुस्से में आए हैं और खासकर जो केजरीवाल के प्रति दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। आप जानते होंगे कि पिछले दिनों दिल्ली में भी जमकर प्रदर्शन हुआ केजरीवाल के खिलाफ, तो ये भी जानेंगे कि आखिर केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा था और हाल ही में केजरीवाल का एक जो बयान आया है उसके बाद अब शरणार्थियों का क्या उस पर रिएक्शन रहेगा या फिर वो क्या केजरीवाल को जवाब देते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CAA कहीं ना हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अच्छा एक जो बिल है वो पास हुआ है, क्योंकि CAA से सभी को काफी ज्यादा फायदा है और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि भारत सरकार ने अब लागू कर दी है और जिसके लिए काफी टाइम से लोग चाहते भी थे कि ये लागू हो। लेकिन अब जो विपक्ष है, जो एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहा है, जो अपनी मुंह से ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, देखना ये होगा कि शरणार्थी उनके साथ क्या करता है, क्योंकि अब उन्होंने ठान ली है कि गुस्सा फूट चुका है और अब वो उनको नहीं छोड़ेंगे जो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और जो PM मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने CAA लागू किया है, उसके जो अपोजिट बोल रहे हैं, उसके प्रति उनका समर्थन नहीं करते हुए वो PM मोदी का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। चलिए जानेंगे शुरू से कि आखिर क्या है ये मुद्दा और क्या ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा इतना ज्यादा सर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, कानून CAA का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक CAA के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके, और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था, कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है, वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति
पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? सीएए को लेकर देश भर में घमासान जारी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया है। बता देते हैं कि ये लोग गठबंधन नेताओं के नागरिकता कानून के खिलाफ दिए जा रहे बयानों से काफी ज्यादा नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने अपना ये विरोध जताया है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून पर ऐतिहासिक फैसला दिया। मोदी सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ सीएए को लेकर कांग्रेस ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन अब उनका ये दाव कुछ उन्हीं पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उल्टा कांग्रेस अपने ही पांसे में फंसती हुई नजर आ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर हिंदू शरणार्थियों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच लोगों को सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुना गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को लेकर जिस तरीके से लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर उनका गुस्सा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक भड़ास है जो वो गांधी परिवार पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो हम आज की बात बता रहे हैं जब कांग्रेस के लिए ये प्रदर्शन चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये भीड़ इकट्ठा हुई है, किस तरीके से लोग अपना जो आक्रोश है, अपना जो गुस्सा है वो कांग्रेस के ऊपर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आप देख रहे होंगे कि वी सपोर्ट सीएए, इस तरीके से लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सीएए को सपोर्ट करते हैं, पीएम मोदी के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं, हम खुश हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से कांग्रेस उसका समर्थन नहीं कर रही है, कांग्रेस जो विरोध कर रही है, तो उस लोगों का सवाल है, शरणार्थियों का सवाल है कि वे क्या चाहते हैं, कि हम यहाँ पर इस तरीके से रहें या फिर हमें यहाँ से भगा दिया जाए। कहीं ना कहीं एक ऐसे शब्दों का उपयोग करना जैसे कि पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया जाए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कहीं ना कहीं ये पूरा कांग्रेस अपना खुद मुंह खराब कर रही है और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। जहां तक हमें पता था कि राम के नाम पर बीजेपी ने वोट तो लिए थे, लेकिन अब जब सीएए लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट भी हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया उसके बाद से ही मुस्लिम लोग जो हैं उन्होंने बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। अभी ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, देखते हैं कि ये प्रदर्शन किस ओर जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रदर्शन एक विकराल रूप ले ले, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा लोग हैं, उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से आक्रोशित हो चुकी है और अब वो भीड़ एक की भी नहीं सुन रही है, क्योंकि उन्हें सीएए लागू होने के बाद से काफी ज्यादा समर्थन, बीजेपी का सपोर्ट और सरकार का जो सपोर्ट मिला है उससे वे काफी ज्यादा खुश हैं। तो कहीं ना कहीं वे यही चाहेंगे कि सीएए के सामने कोई भी ऐसा रोड़ा ना आए जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब इतना ही नहीं, ये तो शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल के खिलाफ जो शरणार्थी हैं वो प्रदर्शन कर चुके हैं। जी हाँ, हम बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ पहले ही प्रदर्शन हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर रोहिणी, आदर्श नगर, सिग्नेचर ब्रिज के पास और मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को यहां पर कहा कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया और भाजपा ने समर्थन किया। दरअसल केजरीवाल के सीएए पर दिए गए बयान से हिंदू शरणार्थी काफी ज्यादा खफा हैं। उन्होंने सुबह 11 बजे उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और इसमें महिलाएं और बच्चों ने भी नारे लगाए। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनके आवास के पहले ही रोक रखा था। शाम को सीएम केजरीवाल ने फिर वही लाइन दोहराई और एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया और बीजेपी ने उनका पूरा समर्थन किया।
बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो चुकी है और भारत के साथ गद्दारी करने लगी है। अब इस सीएए के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को इस तरह हड़काएंगे और हुड़दंग मचाएंगे। वहीं दोपहर में उन्होंने कहा था कि हमारे हिस्से की नौकरी दूसरे देश में आए लोगों को दी जाएगी। प्रदर्शन के बीच केजरीवाल ने 14 मार्च को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएए देश के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भारत सरकार दरवाजे खोलेगी तो यहाँ नौकरियां और घर दिए जाएंगे। भारत में वैसे ही रोजगार की कमी है, यहाँ के लोगों की नौकरियां दूसरे देश में आए लोगों को दी जाएगी और ये मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या सामने पाकिस्तानियों की झुग्गी होगी तो आप सुरक्षित महसूस करोगे। सीएए को लेकर केजरीवाल के इन बयानों पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब भी दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि केजरीवाल को जानकारी नहीं है, नागरिकता 2014 तक भारत में आ चुके शरणार्थियों को दी जाएगी। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि पार्टीशन के वक्त जो माइग्रेशन हुआ था उससे भी बड़ा माइग्रेशन होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 3 से 4 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। भारत की नागरिकता उनका सपना है और भारत ने दरवाजा खोल तो दिया है, वो यहाँ आएंगे तब आप क्या करेंगे। वही गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2014 से पहले आ चुके लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा। क्या अभी आना बंद हो गया है? 2014 से पहले इन लोगों में डर था कि पकड़े गए तो घुसपैठिए हैं, जेल में डाल दिए जाएंगे। इतना दरवाजा खोल रहे हैं, इसके बाद इतनी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाकर इन्हें नौकरी दोगे, उनके राशन कार्ड बनवाओगे। पाकिस्तान के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, यहाँ के लोगों ने दिया है। यहाँ के लोगों के टैक्स के पैसे से आप उन लोगों को बसाना चाहते हो, मुझे यह मंजूर नहीं है। केजरीवाल के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शरणार्थियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उन्होंने आगे कहा कि मैं लोगों से पूछता हूं कि अगर आप सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए लोगों की झुग्गियां बसा दी जाए तो आपको मंजूर होगा? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? आप खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्या देश सुरक्षित रहेगा? ऐसे कई लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा। वही कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। कनाडा ने अपने दरवाजे खोले, विकसित देश था और आज हालात खराब हैं। अब तो इमिग्रेशन रोक रहे हैं और यूएस में रोका जा रहा है। पूरी दुनिया का हाल है। हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपतियों ने भारत छोड़ा। केंद्र की नीतियों और अत्याचारों की वजह से देश छोड़ा। ये अमीर है, ये व्यापार खोलेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे और रोजगार भी देंगे और इन्हें आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारा क्या होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं और हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहाँ बसाना चाहती है। वे हमारी नौकरियां अपने बच्चे को देना चाहते हैं। वे पाकिस्तानियों को हमारे वाजिब घरों में बसाना चाहते हैं। तो केजरीवाल के इन सभी बयानों के बाद से ही लोगों में अलग ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। जहां पर उन्होंने जब धरना प्रदर्शन शुरू किया तो केजरीवाल के इन सभी बयानों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपनी जो भावनाएं हैं उनको लाकर प्रदर्शन के द्वारा सामने पेश की हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों ने गुरुवार को केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और जिस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भड़क चुके हैं। केजरीवाल ने एक्स पर इस प्रदर्शन को लेकर लिखा कि इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, इससे हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की और हमारे देश का कानून तोड़ा। इन्हें जेल में होना चाहिए था और इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। इसके बाद पड़ोसी देशों से आए ये शरणार्थी आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी सीएए का विरोध कर रही है। दरअसल सरकार द्वारा सीएए लागू किए जाने के बाद से ही केजरीवाल ने इस कानून का सवाल उठाते हुए कहा था कि इस कानून के लागू होने के बाद 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। उन्होंने कहा था कि इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान के लोग भारत आएंगे, ये कितना सुरक्षित होगा। चोरी, बलात्कार, डकैती और दंगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके घर के पास पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग आकर झुग्गी बनाकर रहने लगे तो क्या आप पसंद करोगे या आप सुरक्षित महसूस करोगे?
सीएए को लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल द्वारा सवाल उठाए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि दिल्ली के सीएम अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो चुके हैं। शाह ने आगे कहा था कि केजरीवाल को शायद मालूम नहीं है कि ये सभी लोग भारत आ चुके हैं, भारत में ही रह रहे हैं, बस उन्हें अधिकार नहीं मिला है, उन्हें वो अधिकार ही देना हम चाहते हैं। शाह ने यह भी कहा था कि ऐसे में 2014 तक जो गैर कानूनी जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत आ गए थे उन्हें नागरिकता देनी है। अगर केजरीवाल को इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति खुद कर रहे हैं। अब इस खबर को देखने के बाद ये तो साफ तौर पर समझ आता है कि जब से सीएए लागू हुआ है तब से जो एक राजनीति है, वो जो राजनीति मुद्दा है वो अलग ही गर्माता जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक तरफ जहां चुनाव की तैयारी चल रही है, आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो वहीं सीएए लागू होना लोगों को ये एक चुनावी रणनीति लग रहा है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि सीएए जो है वो काफी समय से यहाँ पर पारित होने वाला था, लेकिन शायद किसी कारणों की वजह से ना हो पाया हो। लेकिन जब से सीएए लागू हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें तो ज्यादा बढ़ ही गई हैं, तो वहीं अब केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी का समर्थन नहीं कर उनका जो उनके अपोजिट खड़े होकर जो सीएए को नकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक माइनस पॉइंट है वो पूरे विरोधी पार्टियों को जरूर मिल सकता है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक वोट बैंक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब ये वोट्स भी बीजेपी की ओर ही जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग सीएए का समर्थन देखकर जो खुशी उनकी जाहिर हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये पूरा एजेंडा ऐसा देखा जा सकता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में अब सबसे ऊपर बीजेपी ही नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पिछड़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपना जो प्रदर्शन, एक अच्छा प्रदर्शन दिया था, उसके बाद से ही कांग्रेस ऐसे पीछे हो रही है जैसे मानो कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता हुआ जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर सीएए के लागू होने के बाद कब तक ये धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा तो हुआ है, और कांग्रेस अब किस हद तक जाती है इसका समर्थन नहीं करके लोगों के अपोजिट जो एक बिहेवियर है, जो लोगों का एक रिएक्शन है, उसे देखने के बाद कांग्रेस क्या कदम उठाती है ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको भी लगता है कि सीएए के लागू होने से हमें इतने सारे नुकसान हो सकते हैं, क्या सीएए लागू होने के बाद हम भारतीयों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब चीज़ अगर आपके दिमाग में भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या सीएए हम सभी के लिए सही होगा या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस और जो केजरीवाल जो विरोधी पार्टियां हैं वो सही है, या फिर बीजेपी ने सीएए लागू कर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो जो भी आपके मन में है वो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार बने रहिए अटल पथ के साथ।